हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज। सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या इंक्रीज करता है? ए हार्ट बीट, बी सीक्रेशन ऑफ सलाइवा, सी सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑटोनॉमिक नर्वस या न्यूरल सिस्टम। ये जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है या नर्वस सिस्टम होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो जो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जो सिग्नल जो होते हैं यानी कि जो इम्पल्स होती हैं वो ट्रांसमिट होती हैं। इम्पल्स ट्रांसमिट फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू involuntary organs, involuntary organs and muscles of the body ठीक है। ये होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें इनवॉलेंट्री कंट्रोल जो रहता है वो इसमें आता है। अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आगे जो क्लासिफाई किया गया है, टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरा सिंपैथेटिक। ठीक है, ये टू टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। ये जो सिंपैथेटिक होता है ये रिलेटेड होता है विसरल रिएक्शन से, जो कि विच इंक्रीज द प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी इन एडवर्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ठीक है, जो कि रिलेटेड होता है विद विसरल रिएक्शन which increase the protection of body in adverse atmospheric conditions। ठीक है, जिस एटमॉस्फेरिक जब एडवर्स कंडीशन होती है उस टाइम पर जो हमारा सिस्टम काम करता है वो कौन सा होता है? सिंपैथेटिक होता है। इसमें लॉस ऑफ कैलोरी यानी कि कैलोरी कंजप्शन होता है इसमें। ठीक है, इसको ये क्या करता है? लॉस ऑफ एनर्जी जो होता है वो किस में होता है? सिंपैथेटिक में होता है। इसको एक तरह से फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी बोला जाता है, यानी कि जब भी कोई एडवर्स कंडीशन आएगी तो बॉडी जो फाइट करेगी और मतलब जीतेगी उसको वो किस वजह से होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक होता है उसमें एनर्जी जो होती है कंजर्व रहती है। ठीक है, कंजर्व्ड एनर्जी। ठीक है, इसमें लॉस होता है लेकिन इसमें कंजर्व रहती है, यानी कि जो रेस्टिंग फेज में नॉर्मल जो रिएक्शंस होंगी वो पैरासिम्पैथेटिक में होगी। अब ये जो होती हैं दोनों सिंपैथेटिक और जो पैरासिम्पैथेटिक होती हैं आपस में एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर होती है। तो वो हम बताएंगे भी कैसे। एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। ठीक है, यानी कि कोई सीक्रेशन को बढ़ाएगी तो कोई इनिबिट करेगी, यानी कि सिंपैथेटिक जैसे बढ़ाएगी तो पैरासिम्पैथेटिक उसको इनिबिट करेगी। ठीक है, तो जैसे हम अपना एग्जांपल एक लेके चलते हैं, सलाइवरी सीक्रेशन। ठीक है, सलाइवरी सीक्रेशन जो है, सलाइवरी सीक्रेशन जो होता है वो जो सिंपैथेटिक होता है वो इनिबिट करता है
सीक्रेशन ऑफ सलाइवा, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो स्टिमुलेट करता है। ठीक है। सेकेंड अगर हम हार्ट का देखें तो सेकेंड हम देखें हार्ट का, तो ये हार्ट रेट को क्या करता है, जो सिंपैथेटिक होगा वो हार्ट रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज द हार्ट रेट, और ये क्या करता है, इनिबिट करता है, तो जिससे कि जो कंट्रोल में दोनों रहते हैं। अब हमारे और क्या दिया है क्वेश्चन में, जो हमारा दिया है हार्ट बीट, सीक्रेशन ऑफ सलाइवा, सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। तो सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, तो ये क्या करता है, इनिबिट करता है, सिंपैथेटिक जो होगा वो इनिबिट करेगा, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक होगा वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, तो ये है आपका पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, और ये है सिंपैथेटिक। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमेशा ये नहीं है कि सिंपैथेटिक इंक्रीज ही कर रहा है, इनिबिट भी वो करता है। तो जैसे हमारे ये इनिबिट कर रहा है सलाइवरी सिक्रेशन को, डाइजेस्टिव जूस को भी ये इनिबिट करेगा, लेकिन एडवर्स कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी हार्ट रेट जो होती है हमारी बढ़ जाती है, तो उसको उसको बढ़ाने का काम क्या करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करेगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने, तो ए हार्ट बीट इज द राइट आंसर, सिंपैथेटिक जो होता है इंक्रीज कर देता है हार्ट बीट को। बी सीक्रेशन ऑफ सलाइवा नहीं होगा क्योंकि वो इनिबिट करता है। सी सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, तो ये भी नहीं होगा। तो डी ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन ए हार्ट बीट। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।